जिसको हम महत्व दे देते हैं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, फिर भी उस काम को करने में हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत या हम दुख का, कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। ये एक प्रकार से ऐसा सूत्र समझो कि इस सूत्र के सहारे से ही पहचान की जा सकती है कि ये सच्चे, ये सत्संगी है या सच्चे संसारी है। अच्छा, तो अभी इसी का वर्णन करें। अभी जो ये साध्वी उमा ने सुनाया ना, तुम सतगुरु शरणे चालो भैया आया अवसर जा, केवल मात्र इसी जेली का ही अर्थ करेंगे, आगे के चरणों का फिर कभी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई सावधान कर रहे हैं, तुम सतगुरु शरणे चालो। जैसे आजकल कहीं पर कैंप लगते हैं, गांव-गांव में जा कर के प्रचार करते, पर्चा बांटते, अरे भाई तुम वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर कोई विशेष काम होगा। अब वहाँ पर कौन जाएगा? जैसे यदि आँखों का कैंप लग रहा है तो जिनकी आँखों से संबंधित कोई तकलीफ है तो वह जाएगा। यदि किसी की कोई दूसरी तकलीफ है तो उससे संबंधित कैंप में जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है तुम सतगुरु शरणे चलो भैया। ये कौन कह रहा? जिन्होंने सचमुच में संतों का संग किया हो और संतों के संग से अपने जीवन को धन्य किया हो, वही तो इसके महत्व को समझेगा। वरना ऐसा जिन्होंने नहीं किया वह उनके महत्व को समझ नहीं पाता। जैसे एक छोटी सी युक्ति बताते हैं। समझो एक व्यक्ति सुबह से शाम तक पानी न मिलने से परेशान था। वो ऐसी हालत में हो रहा था कि कुछ समय के बाद शायद मृत्यु आ जाएगी, पानी नहीं मिला तो कहीं बेहोश होकर के गिर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो किसी काम में पहुंचता है और वहाँ पर जो बहुत सारे लोगों को बैठे देखा तो विचार किया भाई इनको चल करके पता कर लेते पानी वानी की व्यवस्था कहाँ मिल सकती है। वहाँ पर गए तो पूछा भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, प्यास लग रही है, क्या व्यवस्था हो सकती? तो कहा भाई ये बाल्टी रही, ये रसारा और ये पास में कोई रही, चाहो जितना पानी निकालो और पियो। अब वो पानी निकालता है और जैसे ही पानी पीता है तो बताओ उसे किस प्रकार की तृप्ति का अनुभव होगा? बड़ी तृप्ति का अनुभव होगा या नहीं होगा? तो उसने विचार किया अरे भाई मुझे तो बड़ा आनंद आया, ये आनंद इन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो बाल्टी भर के ले गया और उनको कहा भाई मेरे को तो बड़ा आनंद आया, मेरे तो दुख संकट कष्ट जो थे निवृत्त हो गए, आप भी जल पियो, आपको भी मौज आ जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई जो तृप्ति तेरे को है वो हमारे को पहले से ही है। ठीक बात है। तो जो कहने का मतलब प्यासा होकर के प्यास का अनुभव करता है उसको ही जल की आवश्यकता होती है, वही जल के महत्व को समझता है। और जिनको प्यास नहीं है वह कभी भी जल के महत्व को समझता ही। समझो मेरे एक हाथ में पानी का एक गिलास हो, ठीक बात, और एक दूसरे हाथ में 1 करोड़ रुपए का हीरा हो। अब आपको कहे भाई बताओ इसमें से ज्यादा मूल्य किसका? पानी मूल्यवान है या हीरा मूल्यवान? कौन मूल्यवान? पानी। अरे क्या मूल्यवान? यहाँ विचार करने की आवश्यकता। पानी मूल्यवान हो तो 1 करोड़ रुपए के हीरे से तो आप चाहे जितनी ट्यूबवेल खुदा करके बताओ कितना पानी निकाल सकते हो? समझ में आ रहा है? तो पानी मूल्यवान कहाँ हुआ? यहाँ पर तो हीरा मूल्यवान हो गया। समय विशेष में प्यास लगी तो अब समझो किसी को प्यास लग रही और समझो यदि 10-5 मिनट में पानी नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बताओ अब उसके लिए यदि कह दे नहीं नहीं हीरा मूल्यवान है तो बस फिर प्राणों का त्याग करो। बात ये होती है कि जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उस वस्तु का ही महत्व हुआ करता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। या ऐसा समझो यदि जल सुलभ हो तो हीरे का मूल्य अधिक होता है, और यदि प्यास लग रही हो, प्राण
बिना जल के तड़प रहे हो, उस अवस्था में जल का महत्व है। ऐसे करोड़ों हीरे भी उस जल के सामने कुछ भी। तो बस यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि तुम सतगुरु शरणे चलो भैया। तो ये जो बात कही जा रही है, जीव मात्र को अच्छी तरह से समझना है। मनुष्य की ही बात नहीं है, बल्कि 84 लाख योनि के जितने भी जीव है, समस्त जीवों को संकेत किया जा रहा है। परंतु मनुष्य योनि के अलावा इस बात को भी थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मनुष्य योनि के अलावा ऐसी कोई योनि है ही नहीं। जो कहने का मतलब भगवत प्राप्ति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत धर्म कर्म तो उनके द्वारा बन सकता है, परंतु जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे साधन तो मनुष्य योनि में ही प्राप्त होते हैं। इसके सिवाय कोई योनि ऐसी अच्छा, जैसे विचार करो, मनुष्य योनि के अंतर्गत सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है, बताओ दूसरी योनि में हो सकती क्या? अच्छा, हम शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं, दूसरी योनि में कर सकते हैं क्या? विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुक्ता, ये 4 साधन संपन्न हम हो सकते हैं, बताओ दूसरी योनि में हो सकते हैं क्या? तो मुख्य बात यह है, भगवान भी गीता जी में यही कहते हैं, मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियां हैं, ये सारी की सारी योनियां केवल मात्र भोग योनियां हैं। क्या है? उनके अंतर्गत किए हुए कर्मों का फल ही भोग सकते हैं। आ रहा समझ में? परंतु मनुष्य योनि के अंतर्गत कर्मों के फल को तो भोग ही सकते हैं, परंतु इसके साथ में ही नवीन कर्म करने का अधिकार भी अब यहाँ समझ में। तो यहाँ पर इस बात को सुनेंगे तो सब, परंतु समझेंगे कौन? वही समझेंगे जिनको मानव योनि प्राप्त हुई। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये मानव योनि जो है, ये मानव योनि केवल और केवल मात्र किसके लिए मिली हुई है? ये केवल मात्र भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए मिली हुई है। और दूसरी जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, और मनुष्य जो है ये मुक्ति के लिए मिली हुई है। चलो, आपको और थोड़ा दृढ़ता से इस बात का बोध हो जाए, इसके लिए आपको एक ऐसी युक्ति बताते, एक ऐसा दृष्टांत बताते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा मनुष्य जन्म केवल मात्र मोक्ष के लिए ही मिला हुआ है, और किसी काम के लिए मिला ही। अच्छा, विचार करो, कुत्ते को जो हम टुकड़ा डालते हैं ना, 1 चपाती डालो, 2 डालो, थोड़ा बहुत टुकड़ा ही डालो भले, तो हम जिस चपाती को कुत्ते के सामने रख देते हैं, तो कुत्ता उस रोटी को लेकर के भगता है या वहां पर बैठ करके आराम से खाता है? अपना अनुभव देखो। हाँ। तो कुत्ते को रोटी सब नहीं डाली होगी ना। हाँ। आप रोटी डालते हो तो उस रोटी को लेकर के भग जाता है या आराम से वहीं खाता है? वो अगर भूखो है ना तो वहीं बैठ के और खा लेता, और भूखो न है तो रोटी लेते ही मुंडा में दूर चले जाओ। दूर जाए तो धीरे धीरे जाए या दौड़ जाए? 2-3 लाइन मार जाए। नहीं, यहाँ पर प्रश्न समझो, 2-3 कुत्ते की बात नहीं, समझने की कोशिश करो। जो पूछा जा रहा उसमें 2-3 की कुत्ते की बात, एक कुत्ता ही समझो, उसी का यहाँ पर वर्णन चल रहा। तो बात यह है कि कुत्ता इस बात को अच्छी तरह से जानता है। बहुत सारे कुत्ते तो ऐसे होते हैं, उनको रोटी डाल दो तो वह समझता है, उसको निश्चय इस बात का, इस रोटी के ऊपर केवल और केवल मात्र मेरा ही अधिकार है, मेरे सिवाय किसी का अधिकार है ही नहीं। इसलिए बहुत समय तक तो रोटी की ओर देखता ही नहीं, ध्यान उसको, मेरी रोटी के ऊपर किसी का अधिकार, ये मेरी है, इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। ठीक बात है ना? अच्छा, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं, उसको आराम से वहीं पर बैठ करके और फिर पूंछ हिलाते हुए बड़े प्रेम से उस रोटी को खाते हैं। आ गया समझ में? लेकर के जाने वाले तो चलो भूख नहीं तो उनके बच्चों के लिए ले जाएंगे, फिर भी वो दौड़ करके नहीं जाएंगे, आराम से जाएंगे, क्योंकि उनको पक्का है कि इस रोटी पर किसका अधिकार है? केवल मात्र मेरा अधिकार है। अब अच्छी तरह से समझना, वही कुत्ता चुपके से आपकी रसोई में जाए
वहाँ भले एक रोटी 2 रोटी चाहे आधी रोटी मुंह में उठा ले, अब बताओ वहाँ पर बैठ करके पूंछ हिलाते हुए प्रेम से खाएगा क्या? पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, वह कुत्ता भी इस बात को समझता है कि ये जो रोटी है ये चोरी का माल है। किसका माल है? चोरी का माल है। और चोरी के माल को छिप करके खाया जाता है। चोरी के माल को सबके सामने हिम्मत थोड़ी जो खा सकता है। अच्छा, इस दृष्टांत में किसी को कहीं पर कोई शंका है? कुत्ता भी इस बात को जानता है कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है और इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। अब इसको सिद्धांत में समझाते हैं कि मनुष्य जन्म जो है किसके लिए मिला हुआ? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार किसके लिए, ये समझाने के लिए ये दृष्टांत। अच्छा, हमारे शास्त्र कहते हैं मनुष्य योनि के अलावा बाकी की समस्त योनियां भोग योनियां हैं। ठीक बात है ना? इसलिए मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियां हैं, बताओ उनको संसार के भोगों को भोगने के लिए कहीं एकांत स्थान आदि की आवश्यकता होती क्या? नहीं होती। और आपने अटजो कि भाई बच्चा बच्ची की शादी करनी तो 1-2 साल के बाद में शादी होने वाली, तो भाई इनके लिए कमरे बनो, ये करो वो करो, सारी व्यवस्था करनी होती या नहीं होती? विचार करके देखो, मनुष्य भोगों को जो भोगता है ये छिप करके भोगता है या सबके सामने? छिप करके भोग रहे। इसे क्या सिद्ध होता है कि ये चोरी का माल है। वास्तव में मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं मिला है। यदि सचमुच में मिला होता तो फिर एकांत की या ऐसी जगह की कोई आवश्यकता ही आपके शायद समझ में आ रहा होगा। मनुष्य जन्म केवल मात्र मोक्ष के लिए मिला हुआ है, भोगों के लिए तो मिला हुआ ही नहीं है। भोगों के लिए तो 83,99,999 योनियां हैं जिनको किसी एकांत स्थान की या किसी शास्त्र वचन की आवश्यकता ही नहीं, और जहाँ तहाँ अपनी वासना की पूर्ति। आ गया समझ में? तो ये मनुष्य जन्म किसके लिए मिला हुआ, इसको सबसे पहले अच्छी तरह से समझना है। यदि इस बात को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो कहने का मतलब कुछ समय तो क्या करेंगे, 2, 5, 10 मिनट के लिए तो दिखावे के रूप में साधन भजन करेंगे, और बाकी सारा का सारा काम संसार के पदार्थों के संपादन में, संसार को बढ़ाने में, मौज मस्ती करने में, इधर उधर करने के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से जो संसार के कचरे में ही पड़े हुए हैं उनको कोई सावधान करके कह रहे तुम सतगुरु शरणे चलो भैया। अरे भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे वशिष्ठ जी महाराज, एक मंकी नाम का ब्राह्मण दौड़ा हुआ चला जा रहा था, तो मंकी नाम का ब्राह्मण दौड़ा जा रहा था। रास्ते में वशिष्ठ जी महाराज मिले। कहा अरे मंकी कहाँ पर जा रहे हो? कहा भगवान बड़ा दुखी हूँ, बड़ा तपायमान हूँ, मैं सुख चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। अरे भाई सुख शांति चाहते हो तो दौड़ क्यों रहे हो? कहा भगवान ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जाकर के मैं सुखी हो जाऊँगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते अरे भले मानो वहाँ से तो मैं आ रहा हूँ, वहाँ सारे के सारे लोग पहले ही रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तड़प रहे, उनको तो बेचारों को शांति ही। अब विचार करके देखो, जिनको शांति ही नहीं है क्या हमको शांति प्रदान करवा सकते हैं क्या? तो इस संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र कर्म, धन और भोग, इन तीनों के पीछे पड़ करके अनादिकाल से इस संसारारण्य में भटक रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मता मरता और माँ के गर्भ में उल्टा लटकता ही। तो जब इसके कोई पूर्व के पुण्य जागृत होते हैं तब इनको संतों का संग प्राप्त होता है, और इसके खोपड़े में ये बात बैठती है कि गुरुदेव की शरण में जाकर के जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। कल शायद आपको बताया था, सूर्य के प्रकाश मिले बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना चाहे आप करोड़ उपाय क्यों न कर लो फिर भी फसल फल देती ही। ऐसे ही बिना गुरुदेव की कृपा के यहाँ तक बताया गया है कि आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपय क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी,
भगवान शंकर कहते हैं उमा से, हे देवी, अनंत जन्मों के किए हुए साधन भजन जब तब तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये सारे के सारे गुरुदेव की प्रसन्नता मात्र से कृतार्थ हो जाते हैं। किसी साधक के ऊपर यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो समझो उनके अनंत जन्म के साधन भजन तीर्थ व्रत पूजा पाठ वो सफल हो गए। और यदि गुरुदेव की कृपा नहीं है तो भले ही वो रात दिन कुछ क्यों न करता रहे, समझो उसको कोई फायदा अभी तक प्राप्त हुआ ही, क्योंकि कहा गया है गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु ही नस्तु बालिश है। भगवान शंकर उमा से कहते हैं, उमा जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, समझो उनको समस्त लाभ प्राप्त हो गए। और जिनको ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई तो समझो वो सबसे बड़ा क्या है, गुरु ही नस्तु बालिश है। इस संसार में यदि सबसे बड़े मूर्ख की चर्चा करनी हो, निर्णय करना हो, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो सबसे बड़ा मूर्ख वही है जिनको ऐसे गुरुदेव की, ऐसे महापुरुषों की कृपा प्राप्त नहीं है, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य जिसको प्राप्त नहीं हुआ, समझो वही सबसे बड़ा मूर्ख है। जो बिना गुरु के हैं वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा स्पष्टीकरण कर देते हैं। क्या होता है कि लोग इस जगह पर अंधे होकर के दौड़ते हैं। कहीं पर सुन लिया गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, गुरु बिन दाना राम है, पूछो वेद पुराण। और अब आज जो सुनाए गुरु गीता को, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु ही नस्तु बालिश है। गुरुदेव की प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं, और जिनके कोई गुरु नहीं वो सबसे बड़ा मूर्ख। तो लोग गुरु की खोज में निकल जाते हैं, ठीक बात है। अब खोज में निकलते तो क्या करते, कोई कंठी बांधने वाला मिल गया, भूषण देखे तो एक बार गुरु गीता पढ़ने वाने जिदे मालूम पड़े कि वास्तव में गुरु तत्व क्या होता है। लोगों का तो कोई कथा कर बाड़ा कन, कोई 2-5 भजन सीखा दिखा है कन, 2-5 बातें जान बाड़ा मिल गया, तो कहते ये गुरु जी ठीक है। अरे भाई ऐसी बात ही नहीं है। यदि आप सचमुच में गुरुदेव की शरण ग्रहण नहीं करोगे तो सारे के सारे साधन भजन सब कुछ किए हुए हैं, फिर भी आप कृतार्थ नहीं हो पाओगे। अचल राम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा, कभी नहीं करना गुरु कच्चा। अचल राम ब्रह्मनिष्ठ गुरु सच्चा, आप तेरे और तिराने वाले। जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तो समझो भले वो 1000 गुरु की शरण में भी क्यों नहीं चला गया हो, फिर भी अभी तक तो वह नुगरा ही। अब ये बात में थोड़ी सच्चा हृदय में स्वीकार करनी पड़ा है। हाँ, सच्ची बात का पाई जगह बहुत बड़ी गड़बड़ करा। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिर का ऑपरेशन करना हो तो इसके लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। किसी कंपाउंडर से हम अपने सिर का ऑपरेशन करवाते हैं क्या? तो इसके लिए तो सच्ची बात यह है कि जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है तब तक करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर ले, फिर भी वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो ही। हमारे शास्त्रों का तो यहाँ तक कथन है, देखो ध्यान दे करके सुनना, ये अपने जीवन में बड़ी काम की वस्तुएं होती, सबके लिए ही है। ये बताया गया है अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम ज्ञानानंद प्रियच्छति सप्तकोटि महामंत्रा जन्म कोटि सत्प्रदम। अहम ब्रह्मास्मि ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र ही वास्तव में महामंत्र है। इसके अलावा 7 करोड़ और महामंत्र, कितने? 7 करोड़। और 7 करोड़ महामंत्र को देने वाले भी तो कोई गुरु लोग ही है ना। तो ऐसा समझो ऐसे गुरु भी 7 करोड़ प्रकार के। तो ऐसे 7 करोड़ प्रकार के जो गुरु हैं, यदि उनसे दीक्षा लेकर के कोई बैठा हुआ है तो अच्छी तरह से समझ लेना, सप्तकोटि महामंत्रा जन्म कोटि सत्प्रदम, 100 करोड़ जन्म देने वाले हैं। इनसे जन्म मरण की विद्या की जो ये बेड़ी है कभी भी टूटने वाली। अब लोग क्या होता है कि भोले में रह जाते, जैसे कहते हैं ना जो वास्तव में गुरु नहीं हो क्या कहते हैं, कभी दिशांत पतिव्रता स्त्री है वह न, कौन का पति देव बोली श्राप पीवो, मांस खाओ, वेश्यावर्ती करो, नीचू नीच काम भी करो, फिर भी स्त्री ने पतिव्रत धर्म को पालन करना चाहे, वहाँ के लिए अपनो प्राण त्याग देना चाहे, परंतु सपना में भी वहाँ का प्रति दोष दृष्टि या वहाँ की आज्ञा को उल्लंघन न करना चाहे। उशानी जाने जैसे गुरु मिल गयो बस वह गुरु ने गुरु मानो और अपना जीवन ने धन्य मानो। ये जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता होती है।
हाँ, यहाँ तो इतना स्पष्ट बताया, चाहे करोड़ गुरु का भी त्याग क्यों न करना पड़े, जब तक ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हो तब तक रास्ते में कहीं रुकना नहीं चाहिए। यहाँ तक स्पष्ट बताया गया है, ज्ञानम मोक्षमापनोति तस्मात् ज्ञानम परात्पर अतोयो ज्ञान दानहीनम क्षमस्तम तेजेद गुरुम। अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष होती है, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करने में यदि कोई समर्थ न हो तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। परंतु बोला जी वो समझे तो है कौन है? कोई पंडित जी मिल गया कथा कर बोला, या कोई छोटी मोटी घंटी बांधी तो राम राम कर दिया। अरे राम राम तो सभी जाना है। कहने का मतलब इस संसार के अंतर्गत जो हम जानते हैं या जिसको जान सकते, वो चाहे समाधि लगा करके, चाहे जब तक तीर्थ अर्थ पूजा पाठ करके, जिस वस्तु को हम बिना गुरु के जान सकते हैं, उस वस्तु को यदि कोई बताए तो उस गुरु का गुरुत्व ही क्या है। अरे गुरुदेव ऐसा उपदेश करते हैं जिसको आप करोड़ करोड़ कल्प कल्पांतर तक समाधि लगा करके भी जिसको जान नहीं सकते हो, ऐसे तत्वों का उपदेश करे उसे सदगुरु कहते हैं। वरना कि भाई राम राम कर दियो, खाए न रोटी दीजिए, माँ बापा की एड़ा सेवा कर दिया, ऐसो उशो। अरे ये कोई ज्ञान थोड़ी, ये तो हम सब जानते हैं। ये यदि गुरुदेव ऐसा उपदेश करे तो क्या गुरुदेव की महिमा हुई। गुरुदेव वो अनुवादक नहीं होते हैं, गुरुदेव तो ऐसे तत्व का उपदेश करते हैं जिस तत्व का साक्षात्कार बिना गुरुदेव के कभी भी संभव ही। तो अब यहाँ थोड़ा विचार करना होता है। देखो समझना आप, किसी को कलेक्टर बनना हो, ध्यान देना, क्या बनना हो? कलेक्टर। अच्छा, कलेक्टर बनने के लिए 5वीं कक्षा का जो बच्चा है, 5वीं पढ़ा हुआ कलेक्टर बन सकता है क्या? 5वीं पढ़ा हुआ कभी भी कलेक्टर बन नहीं सकता। परंतु ये बताओ 5वीं पढ़े बिना कोई कलेक्टर बन सकता है क्या? अरे भाई बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब 5वीं पढ़े बिना तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये जरूर है कि कोई 5वीं पढ़ा हुआ ही कह दे मैं कलेक्टर बनूं तो वह बन नहीं सकता, परंतु 5वीं पढ़े बिना भी काम चलता। आ गया समझ में? जैसे दृष्टांत के रूप में इस बात को समझ सकते हैं, ये बात है। दृष्टांत के रूप में समझो इस बात को, समझो कोई कुएं में गिर गया, कोई गिरना तो चाहता नहीं, परंतु किसी कारण से, अंधेरे के कारण या किसी कारण से किसी कुएं में गिर गया। अब गिरते ही यदि वह तैरे नहीं तो बताओ उसे मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? अरे नहीं, भले नहीं तैरना, वो तो मरेगा, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु जो तैरना जानता वो गिरते ही उसे तैरना होगा या और कोई दूसरा तीसरा करना होगा? सब कोशिश, क्या कोशिश यही करना होगा, इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। नहीं तो मरो और क्या है। तो सबसे पहले कुएं में गिरते ही तैरना होता है। तो तैरने से वह बच सकता है। बताओ तैरने से वह बच सकता है तो क्या वह तैरता ही रहे क्या? कब तक बचेगा बताओ? अरे भाई तैरने का प्रयोजन होता है। तैरना कब तक चाहिए? जब तक हमारे हाथ में कोई पत्थर, कोई चट्टान हाथ में ना जाए। समझ में आ रहा ना? केवल सारा पकड़ में ना आए तब तक तैरते रहो। यदि तैरोगे नहीं तो आपको मरना पड़ेगा। परंतु कोई कह दे नहीं नहीं मैं तो तैरने से बचा हूं, अब तैरता ही रहूंगा, तो वह निश्चित रूप से मरेगा ही मरेगा। आ रहा समझ में? तो तैरना तो चाहिए, परंतु कब तक है? जब तक किनारा, अरे भाई चट्टान हाथ में, एक कुआं था हाथ में आएगी तो समझ लो अब वो बच जाएगी। अब अगली कक्षा फिर देखो, सुनो ज्यादा बीच में नहीं। अच्छा फिर विचार करो, तैरने से वह किसी चट्टान तक पहुंच जाता है, उसको पकड़ लेता है। अब वह कहे अरे भाई सचमुच में यदि ये चट्टान नहीं होती तो मैं तो तैरने से तो नहीं बचता, अब इस चट्टान को मैं जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा, तो बताओ वह बचेगा क्या? अरे भाई चट्टान को पकड़े रहना है, परंतु कब तक पकड़े रहना? जब तक ऊपर से रस्सा नहीं आ जाए। रस्से के आने के बाद में कोई कह दे अरे भाई तेरे रस्से को निकाल, मैं तो इस चट्टान से बचा हूं, तो निश्चित रूप से वह बेवकूफ मरेगा ही मरेगा। उसकी रक्षा संसार में करने वाला कोई आ गया समझ में? अरे भाई तो जब तक रस्सा न आए तब तक चट्टान को पकड़े रहो, और रस्से के आते ही फिर चट्टान का। ये अपने सनातन धर्म की थोड़ी आपको शैली बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं। अच्छा स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में तो जाना होगा, 5वीं तक पढ़ेंगे। अब कोई कह दे मैं तो
5 ही पढ़ गया, अब आगे नहीं पढ़ूंगा, तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा क्या? हाँ, किताब तो पढ़ सकता है, वो दस्तखत कर सकता है, परंतु पद प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होगी नहीं। तो उसे फिर क्या करना होगा? उस 5वीं वाले मास्टर को छोड़ करके 8वीं वाले मास्टर के पास जाना होगा। अब 8वीं पढ़ने के बाद में 2 बातें होती हैं। एक तो 8वीं वाले मास्टर को छोड़ करके 5वीं वाले मास्टर के पास में चला जाए, और एक जो 10वीं वाले मास्टर के पास में जाए। 8वीं को छोड़ करके यदि 5वीं वाले मास्टर के पास में जाए तो बताओ समझदार है या मूर्ख है? और यदि 10वीं वाले के पास में चला जाए तो वो तो समझदार। बस यही बात यहीं पर होती है। तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत सबसे पहले धर्म की कक्षा होती है, फिर उपासना की कक्षा होती है, फिर योग की कक्षा होती है। तो धर्म की कक्षा में तो पंडितों से भी काम चल सकता है, अपना माँ बाप के वजह को भी काम चल सके, और सज्जन पुरुष जो के वहाँ के अनुसार भी कोई जीवन बना, इतिहास पुराना ने पढ़ भी कोई काम चला सके। परंतु ब्रह्म विद्या की कक्षा के अंतर्गत ऐसा काम चलवा वालों है कौन है? तो बात यह है कि जिसान अंतिम कक्षा तक पहुंचवा कर ले त्याग पर त्याग करना पड़े, और अंत में जो जहाँ के सानिध्य में आप रह ऊंचो ऊंचो पद प्राप्त कर सका, वह है असली वस्तु। तो अशानी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ब्रह्मवेता जो गुरुदेव है, जो महापुरुष है, सचमुच में वह महापुरुष इस जन्म मरण का बंधन मुक्त कर सके। अब आप कहीं करा 5वीं वाला नहीं कि अटक जावा, कोई 8वीं वाला नहीं कि अटक जाओ, तो भाई इको था को काम तो चल जाए। तो भाई तो नुगरा कौन है? भली कोई की सोगन खा बागल घरवाला का खाओ तो मना नहीं तो गुरु जी का खाओ, कोई दिक्कत तो है कौन है? तो कोई सोगन का बागल गुरु जी बना मिलिया तो कोई दिक्कत है कौन है? परंतु मोक्ष चाहता है तो भाई वह खुद ही बंदिया देखा तो बोलो दूसरा ने कहीं मुक्त के लिए। एक छोटो को दृष्टांत सुनावा। एक राजा के पास में 12 वर्षों कोई पंडित जी हमेशा शास्त्र पढ़ता, शास्त्र सुनाता, कथा सुनाता। तो एक दिन राजा विचार की तो भाई मुझे 12 वर्ष हो गए, कितने वर्ष भाई? या तो समझदार हो ने जो तो विचार कर सके। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, किसी डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, बीमारी और बढ़ रही, तो फिर विचार तो करेंगे या नहीं करेंगे? भाई कुछ गड़बड़ क्या है, बात क्या है? हाँ, इस संसार में सारा डॉक्टर जो मर गया हो जदे तो बच्चे बोली उठा अटके रहे हो, कोई दिक्कत की बात कौन है? परंतु जो समझदार हो तो विचार करेगा, पहले दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, परंतु उसके पास भी नहीं जाएगा कि यहाँ फायदा तो हो ही नहीं रहा, करना क्या हमारे को? ठीक बात है ना? तो राजा ने विचार कर लिया, राजकीय संपत्ति से इनको जितना मौज मस्ती चाहिए, जितना खाना पीना वैभव चाहिए, सारी की सारी व्यवस्था, राजकोष से सारा का सारा इनका खर्चा चल रहा है, इनको बंगला मिला हुआ रहने के लिए, नौकर चाकर मिले, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। और 12 वर्ष हो गए परंतु मुझे शांति नहीं मिली। कारण क्या? मेरे में गड़बड़ या कोई पंडित में गड़बड़ या किसमें गड़बड़ है? चलो सुबह जब पंडित जी आएंगे तब चर्चा करेंगे कि भाई आपकी सेवा में कोई कमी हो तो और आपकी सेवा में वृद्धि कर दे, जो आपको चाहिए वो हमारे को कहो, परंतु मेरे को शांति नहीं मिली, ये रहस्य मेरे को समझना। सुबह जैसे ही पंडित जी आए, कहा भाई महाराज जी आज तो आप रहने दो, पंडित जी पहले ये तो मुझे शांति नहीं मिली, इसका कारण क्या है? पंडित जी ने कहा भाई मैं तो आपको सुना रहा हूँ। अरे तो भाई 12 वर्ष हो गए, आप एक रोटी खावा जितने भी भूख थोड़ी बहुत मुझे ना मुझे, तो 12 वर्ष हो गए सुनते हुए और आज दिन तक शांति नहीं मिली, तो अब कब मिल जाएगी? तो पंडित जी ने कहा भाई मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, मैं तो आपको सुना रहा हूँ, आप अपने शांति नहीं मिली जी को तुम्हारा का इलाज कर। अरे तेरे पास इलाज नहीं तो कोई कमी हो तो मेरे को बोल, मेरे को क्या करना, खड़ा होना या बैठना या करना क्या, किसी को छोड़ना पकड़ना, कोई बताओ करना क्या है? तो पंडित जी ने अब कहे तो क्या कहे, पंडित जी ऐसे ही महापुरुष थे, वो तो लिखे हुए को पढ़ना जानते थे, और लिखे हुए को जो पढ़ना जानते वो तो कहने का मतलब अपने स्वार्थ के अनुसार ही फिर अर्थ करते हैं, यदि कोई अर्थ पहुँच भी ले तो, वरना वो बात थोड़ी रहेगी। एक राजा को कोई पंडित जी ऐसे कथा सुनाते थे, शास्त्र सुनाया करते थे, तो उनको भी 12 वर्ष हो गए थे। एक दिन क्या होता है, पंडित जी के कोई काम आ पड़ता, तो विचार करते हुए राजा को तो हमें सुनाना पड़ता 1 घंटे के लिए,
आज मैं जा रहा हूँ तो करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने उनके बेटे को बुलाया और कहा, देख बेटे, तुम्हें राजा के वहाँ पर जाना, फास्टर वहाँ पर रखा हुआ, वहाँ पर निशान रखा हुआ, तू वहाँ से पढ़ना शुरू करना और 1 घंटे तक उनको सुनाना, बस उसमें जो लिखा हुआ पढ़ना और कुछ करना ही नहीं है। बेटे ने कहा, कोई पिताजी कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कर दूंगा ये काम, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। अब वो गया बच्चा राजा को सुनाने के लिए, उसको क्या पता कैसे पढ़ना चाहिए, उसने तो जूं का त्यों सुना दिया। तो उसमें एक जगह पर आ गया, कोई यदि तिल जितना भी मांस खा ले, कितना तिल जितना मांस खा ले, फिर करोड़ गायों को तो दान में करे और काशी में जाकर के क्रोध से शरीर के 2 टुकड़े करा करके फिर मरे, प्राणों का त्याग करे, फिर भी उसे नरक में जाना पड़ता है। तिल भर मछली खाए के कोटि गवदे दान, काशी करवतले मरे तो भी नरक निदान। जैसे ही ये वाक्य आया, राजा ने कहा, रे भाई रुक 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 रुक, ये तू जो पढ़ रहा ना सुना रहा, ये तेरी खोपड़ी की उपज है या इसमें लिखा हुआ। वो बच्चा कहता, महाराज मैं झूठ क्यों बोलेगा, मेरे को क्या झूठ बोलने के लिए तनख्वाह थोड़े दे रहे हो, पैसे थोड़े दे रहे हो, इसमें जो लिखा हुआ वो पढ़ रहा हूं मैं। राजा ने कहा, रे तो गजब कर दिया, मैंने तो पता नहीं कितना ही कुछ का कुछ कर लिया, अब मेरे लिए क्या होगा, मेरी तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी। कहा, भाई सच में लिखा हुआ। राजा देखते तो सच में लिखा हुआ। कहा, भाई बस बंद कर दे, जाओ तुम घर जाओ, कल पंडित आएगा उससे फिर बात करेंगे। और दूसरे दिन आ गए पंडित जी, आते ही क्लास ले ली। अरे पंडित ये बताओ, मुझे 12 साल हो गए इसको सुनाते, 1 महीने में ये शास्त्र पूरा हो जाता, और 12 साल हो गया तो बारंबार 144 बार मैंने सुन ली थी, परंतु आज ही ये अक्षर आया, पहले कौन आया, जो कई कारण है। अब पंडित तो कहने का मतलब वासना के अनुसार अर्थ करता था, वो जानता था यदि मैं राजा को ऐसा कहूँ और कह दे भाई जा तेरी छुट्टी, ये रात को से सारा काम काज चल रहा, सब कुछ हो रहा, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए वो ये बात पढ़ता ही नहीं था। तो अब पंडित ने दिमाग लगाया कि क्या करे कि अपनी रोजी रोटी बच जाए। ये क्या होता है कि अपनी रोजी रोटी बचाने के चक्कर में किसी का भले ही कितना पतन क्यों न हो, वो परवाह नहीं करते। ऐसे लोग जो अनात्म पदार्थों में, भोग पदार्थों में, संसार के पदार्थों को महत्व दे देते हैं, वो कोई किसी की परवाह करते ही नहीं। तो पंडित तुरंत बोल पड़ता, राजा ने इसमें लिखा हुआ कि जो तिल भर खाते हैं उनकी ऐसी दुर्गति होती, आप तो बहुत सारा खाते हैं इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लो बोलो, अर्थ का क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। आ गया समझ में। तो भाई ऐसे सारा का सारा गुड़ गोबर। तो ऐसे वो पंडित जो राजा को 12 वर्ष से सुना रहा था, बोध तो उनको था नहीं, कह दिया भाई बस बात तो इतनी सी है, जैसे राजा वैसे पंडित। तो राजा ने तुरंत ही कह दिया, इस पंडित को गिरफ्तार करो और जेल में बंद कर दो। राजा का आदेश मारा, तुरंत उसको जेल में बंद कर दिया। अब जो भी सुने राजा की निंदा करे, अरे राजा तो बड़ा कृतज्ञ निकला, 12 वर्ष से फलाने पंडित जी से सुन रहे थे और आज उनको जेल में डाल दिया, इनके जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं, सब जगह पर उनकी निंदा करे। एक बार क्या होता, किसी पूर्व के पुण्यों के पुण्य से समझ लीजिए किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का उस तरफ आगमन हो जाता है, तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा भी इस बात को सुनते हैं। दूसरे लोग कहते, महाराज जी क्या करें, हमारे यहाँ का राजा तो ऐसा नीच निकला, उसने ऐसा कर दिया। महात्मा ने विचार किया, चलो हम चल करके देखते हैं क्या माजरा, इसका थोड़ा कुछ निराकरण करते हैं। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिनसे 12 वर्ष से कुछ सुन रहे, फायदा उठा रहे, उनको जेल में डाल दे तो ये एक प्रकार से अपमान ही समझो। जब वहाँ पर गए, राजा से मिलाप हुआ, चर्चा हुई, तो पता लगा कि असली कारण तो ये है। तो महात्मा ने कहा, अरे भाई तुमको यदि ये चाहिए तो हमारे से बात करो ना, परम शांति चाहिए तुम्हारे को, तो इसके लिए तो हम तैयार हैं। तो उसी समय चरणों में गिर गया, भगवान यदि आप करते हो तो मैं तो इसी का जिज्ञासु हूँ, 12 वर्ष हो गया, मेरे को शांति तो मिली नहीं, और शांति क्यों नहीं मिली ये भी मेरे को कारण बताओ, और शांति कैसे मिलती है ये भी मेरे को साधन बताओ। महात्मा ने कहा, भाई चलो इसके लिए तो उसमें वो सभा तो लगी हुई थी। राजा को कहा, भाई तो ये जो शंका कर रहा, समझना चाहता
एक तो साधक बन करके या गुरु बन करके या शिष्य बन करके समझना चाहता। राजा ने कहा भगवान ऐसी बात थोड़ी समझना तो शिष्य बन करके होता, राजा बन करके थोड़ी होता, गुरु बन करके थोड़ी होता। अरे तो मैं तो किस जगह खड़ा हूँ, तू कहाँ पर बैठा, तू मेरी जगह पर आ, मुझे वहाँ बिठा, फिर मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो तुरंत राजा वहाँ और उनकी जगह पर गुरुदेव को बिठा दिया। अब गुरुदेव ने तुरंत आदेश दिया सबसे पहले उस पंडित को यहाँ बुलाया जाए, और पंडित को वहाँ लेकर के आ गए। फिर दूसरा आदेश दिया इस पंडित को इस खंबे के बांध दिया जाए। फिर उसी आगे आदेश दिया इस राजा को इस खंबे के बांध दिया जाए। राजा को भी बांध दिया और उसको भी, दोनों को बांध दिया। अब आगे वाला आदेश देते राजन तू इस पंडित को खोल दे। पंडित को कहा पंडित तू इस राजा को खोल दे। तो पंडित कहता महाराज मैं खुद बंधा हुआ, इसको क्या खोलूंगा। और राजा भी कहता मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ, इनको क्या खोलूंगा। खुला है तो खोली गई। तो महात्मा ने बताया बेटे तेने जिनका संग किया वो पहले ही बेचारा बंधा हुआ है, और जो बंधा हुआ होता है वह दूसरे को मुक्त कर ही, जैसे अंधे से वह अंध लगने से भी नहीं पाता है पदे पदे। अंधा व्यक्ति यदि अंधे के पीछे चलेगा तो उसे पग पग पर ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए राजन ये तूने अविवेक से काम किया, तुझे शांति चाहिए, तुझे छुटकारा चाहिए, परंतु तुमने बंधे हुए को महत्व दे दिया। जो बंधा हुआ होता है वह दूसरे को मुक्त कर सकता अरे वह तो जो मुक्त होता है वही मुक्त कर सकता है, बंधा हुआ किसी को मुक्त कर सकता। तो कहने का मतलब वास्तव में मुक्त तो वह होते हैं कौन, जो जिनको ब्रह्म तत्व का बोध होता है। ब्रह्म ज्ञानी ही सचमुच में मुक्त होते हैं, बाकी तो बेचारे सब बंधे हुए हैं। कोई स्थूल शरीर में बंधे हुए, कोई सूक्ष्म शरीर में, कोई कारण शरीर में, कोई अन्नमय कोष में अटक रहे, कोई प्राणमय में, कोई मनोमय में, कोई विज्ञानमय में, कोई आनंदमय कोष में। कोई तो कहने का मतलब 8 सिद्धियां 9 निंदिया जंतर मंत्र जादू टोना न मालूम संसार में अनेक प्रकार का क्रियाकलाप ज्યાં के अंतर्गत जीव उलझा जगह रेवे है और समझे कि यहाँ को माँ को भलो हो जाए। तो कुल मिलार बात यह वह जटा तक आप सत्संग ने महत्व न देवा, संत महापुरुषा ने महत्व न देवा, ब्रह्म विद्या ने महत्व न देवा, अटकिया दे कही रेवा न चाक मारे तो जिसे है जो है माँ को तो ये कोई काम चाल जाए, यहाँ को एणो जो हो जाए। तो सच्ची बात है आपा तो अंधारा में श्रेमा दिशान स्वामी जी कुमाराम जी महाराज दिशान का माणक बाबा दिशान का महापुरुषों की शरण कोई नहीं प्राप्त होगी तो समझ लेना चाहे पचे तो आराम मौज करो, समझो को जीवन धन्य हो गयो। और वरना जो सच्ची बात 2-4 भजन बोल बोसी कि यार यही माँ का गुरु जी ये कोई माँ को कल्याण हो जाए तो सच्ची बात भरोसा रहे। बाकी अरे भरोसा रहे हो तो जीवन तो धन्य है, अपन अपना जन्म जरूर बिगड़ जाए, फिर कभी मनुष्य जन्म मिलने वाला हाँ कभी भी सच्ची शांति मिलने वाली। यह मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जो आप चाहो वह कर सकते हो। इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को समझो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। यदि लापरवाही करोगे तो फिर सारा का सारा गुड़ गोबर बनने वाला वो निश्चित रूप से है। देखो जैसे अपने सिर के ऊपर वजन हो तो कोई अपना हितैषी मिल जाए, मित्र मिल जाए, परिवार वाला मिल जाए तो उस वजन को उठा करके अपने को शांति प्रदान करवा सकता है। परंतु आपको भूख लग रही है, बताओ आपकी जगह कोई रोटी खा सकता है क्या? प्यास लग रही पानी पी सकता है क्या? मलमूत्र का त्याग करने के लिए अपने को जाना होता है, अपनी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता है। बंगला बना रहे हैं, बनते बनते यदि कोई मर भी जाए तो भी उनकी आने वाली पीढ़ियां वो काम कर देगी, परंतु जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का प्रयत्न हमने नहीं किया तो फिर किसी भी योनि में होने वाला अच्छी तरह से सावधान होने की आवश्यकता है। समझ जाओगे तो जीवन धन्य होगा और नहीं समझोगे तो रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। तो क्या सुनाया उमा ने, तुम सत की संगत में तुम सदगुरु शरणे चालो है ना, ऐसे ही सुना आया अवसर जाए। अर्थात अवसर कौन सा, ये मनुष्य जन्म ही अवसर है। इस मनुष्य योनि के अलावा दूसरी योनि में ये संभव है नहीं। इसलिए इस मनुष्य जन्म को हम केवल मात्र जीने में, जानने में, भोगने में, इन 3 की चीज में चक्कर पड़े हुए हैं। इन तीनों से जो छुटकारा होता है उसी को जीवन की सार्थकता कहते हैं।
जो अपने सतचित आनंद स्वरूप को नहीं जानता है, जो सत को नहीं जानता, वो जीने के चक्कर में पड़ा रहता है। जो चित्त को नहीं जानता वो कुछ न कुछ जानना चाहता है। जो आनंद स्वरूप को नहीं जानता वह भोगने के चक्कर में पड़ा रहता। और जो सतचित आनंद स्वरूप को जान जाता वो सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता, वो फिर मुक्त हो जाता। तो ये जो सुनाया इसका थोड़ा मंथन करना, विचार करना, इसको समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब सबसे पहली कक्षा यही है कि हम कहने का मतलब ठीक ठीक रास्ता निश्चय करें। यदि आप गलत दिशा निकल गए तो भले आप 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भी चलो, फिर भी लक्ष्य पर पहुंचने वाले। किसी को जाना तो दिल्ली, ठीक बात, और बम्बई की दिशा में निकल गए तो भले ही कहने का मतलब कितनी स्पीड से क्यों न चलो, फिर भी दिल्ली तो कभी आने वाली, दिल्ली दूर ले जाएगी, दिल्ली हर पग पर वह दिल्ली से दूर होगा। और यदि दिल्ली की तरफ मुख कर दिया फिर वो बोले धीरे धीरे भी क्यों न चले, आप समझ लो हमेशा 1 पाउंड भी चले, फिर भी जन्म खदेर तो पहुंचे आ गया समझ में। तो अपनी दिशा ठीक होनी चाहिए, हमारा संग ठीक होना चाहिए, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए, साधन भजन ठीक होने चाहिए, विचार करना चाहिए। जो कुछ भी हम साधन भजन कर रहे हैं, एक तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं या मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, अभिमान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या अभिमान को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ठीक ठीक प्रकार से समझ करके किया हुआ साधन भजन ये मन का मंजन करता है, वरना ये मनोरंजन कर देता है। और मनोरंजन जो होता है अंत में पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं देता है। इसलिए हमें विशेष रूप से सावधान होने की आवश्यकता है। सबसे पहले अच्छी तरह से निश्चय करो कि सचमुच में मैं जिज्ञासु हूँ या नहीं। चलो इसका अभी तो व्यवहारिक सत्संगी सुनाई, थोड़ा वेदांत की भूमिका के लिए जिज्ञासु के लक्षण थोड़े बता देते हैं। यदि किसी में न हो तो धारण करने की कोशिश करना, वरना सुनते रहोगे परंतु बात तो समझ में आएगी। अच्छा, वेदांत विचार के लिए, ब्रह्म विद्या के रहस्य को समझने के लिए 2 शर्तों को पूरी करना आवश्यक होता है। कितनी शर्तों को? 2 शर्त। जैसे हलवा बनाने के लिए सूजी भी चाहिए, घी भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, तब जाकर के हलवा बनता। यदि 3 में से एक भी ना हो तो हलवा बनेगा क्या? जैसे किसी को कलेक्टर आदि बनना हो तो उसके लिए जो शर्तें हो उनको पूरी करेगा तभी फॉर्म भरने का अधिकारी होगा, या ऐसे कर देगा? आराम समझ में। तो ऐसे ही 2 शर्तों को जो पूरी करेगा वह ब्रह्म विचार करने के लायक होगा, या वो ब्रह्म विचार करके अपने जीवन को धन्य बना लेगा। अच्छा, दोनों शर्तों को पहले तो दृष्टांत से समझा देते हैं। जैसे समझो किसी को कश्मीर देखने की इच्छा हो। किसकी? कश्मीर देखने की इच्छा हो। अब उसकी इच्छा तो इतनी जबरदस्त है, 24 घंटे समझो वही यही माला करता, मैं कश्मीर देखूं, कश्मीर देखूं, कश्मीर देखूं, परंतु उसके पास में 1 पैसा भी नहीं है। बताओ कश्मीर देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। अच्छा, किसी के पास में पैसे तो इतने हैं कि वो खुद का एरोप्लेन खरीद करके दिन में बोले 10 बार कश्मीर जा करके वापस आ जाए, परंतु उसे कश्मीर जाने की इच्छा ही नहीं है। वह भी कश्मीर जा सकता क्या? तो कौन जा सकता? जिसको कश्मीर जाने की इच्छा भी हो और उसके लिए पर्याप्त धनराशि भी हो। ये 2 शर्त जो पूरी करेगा वही कश्मीर देखने में सफल होगा। तो ऐसे ही ब्रह्म विद्या को कौन प्राप्त कर सकता? ब्रह्म विचार कौन कर सकता? जन्म मरण के बंधन से कौन मुक्त हो सकता है? कौन अपने जीवन को धन्य कर सकता है? तो इसके लिए 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, अर्थात इस प्रकार का निश्चय करे, ऐसी प्रतिज्ञा करे कि बस मैं जिस माँ के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ वह मेरी अंतिम माँ होगी। अब मैं किसी माँ के गर्भ में उल्टा इसी जन्म में मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष चाहिए, इसके सिवाय और कुछ चाहिए ही। अब ये तड़पन तो कहने का मतलब बड़ी विलक्षण बात है। कहते न ना भोग जिसको खींचते ना क्षोभ मन में आए हैं, कैसी सुहावनी वस्तु हो ना लोभ मन उपजाई है वस्तु सच्ची कौन सी किस वस्तु माई सार है, उस वस्तु की हो खोज उसका ज्ञान में अधिकार है। सब भांति का सामर्थ्य है और प्राप्त सब ही भोग है, फिर भी न रुचते भोग मालूम होते रोग है।
ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए करबार हैं, जो चाहता बस मोक्ष उसका ज्ञान में अधिकार। अरे भाई यहाँ पर तो बात जानी श्यान की है ना, आप केवल मात्र ऊपर भरपाइयां पूरी कर दा, असली बात तक तो आप पहुंच ही न सका। धर्म की कक्षा में बैठवा के लिए समझो वो उत्तीर्ण होवे जो स्त्री अपना पति के सिवाय समस्त पुरुषों को त्याग कर दे, तो समझो वह धर्म की कक्षा में उत्तीर्ण है। यानी जो पुरुष अपनी स्त्री के सिवाय दूसरों को त्याग कर देवे वह धर्म की कक्षा में प्रवीण है। तो धर्म की कक्षा उत्तीर्ण होबा के लिए अपना पति या अपना पत्नी के सिवाय सबको त्याग करना पड़े, परंतु वेदांत विषय ने समझवा के लिए धर्म की कक्षा में तो अपना घरवाला सोई दूजा ने बाप समझना पड़े, परंतु वेदांत की कक्षा में अपना पति देव ने बाप समझना पड़े। अपनी घर पर स्त्री ने तो माँ समझनी पड़े। धर्म की कक्षा में वो जो सुना रहे हैं, जो सत्संग समझनी हो तो अपना पति नहीं अपना बाप की नहीं समझना पड़े। पर आ बात शायद बहुत ज्यादा कठिन है धनी लोगों को ब्रह्म विद्या को रहस्य कहना समझ में आवे। कहाँ अटकिया दिखा है माँ की घरवाली है, माँ का घरवाला मानी कलिए मनुष्य जन्म मिलियो, खाबा पीबार मौज मस्ती कर आई जीवन पूरो करी देवे वैराग्य एवी कोने इलिए बात समझ में आवे कोने। तो अटक फीस थोड़ी कड़ी ज्यादा समझ में ये आप लोग धर्म की कक्षा में तो अपना पति के सिवाय सबका कहीं करना पड़े, सबने एक तरफ करना पड़े। ब्रह्म विद्या की कक्षा में पति ने भी एक तरफ करना पड़े, पत्नी ने भी एक तरफ करनी पड़े। या आपनो वो निष्क है वे निष्क लिए आप खाली अड़बड़ फर लेवा या बाता चिता दबली आकाश पाताल की करला, परंतु बहुत हेवी कौन आ बात समझ में इले ना आवे। तो अर्थी का मतलब होता है मुझे इसी जन्म में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। एक प्रकार की जो दृढ़ लगन जागृत हो जावे, तड़पन जागृत हो जावे, दिशान बिना मतलबों को नहीं जेल में बंद कर देवे तो 24 ही घंटा इस माला करे कि मैं कब जेल से छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं। तो वहाँ की जैसी तड़पन है ना, उशान की तड़पन जिदन अपना हृदय में जागृत हो जाए, बस मुझे मोक्ष के सिवाय कुछ चाहिए ही। हाँ ये तो थोड़ा समय ज्यादा हो जाए, वरना याज्ञवल्क्य जी महाराज ने वह मैत्री जो बात बताई ना कि महम तेन कुरियाम इन नाम दिता श्याम, पतिदेव मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे मैं अजर अमर नहीं हो सकती हूँ, जिसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जिन्हें अनंत धन संपत्ति दे रहा फिर भी मना कर दो पतिदेव मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो अशी समझ ज्या का हृदय में जागृत है समझो वह एक शर्त पूरी की दी है, पर एक शर्त पूरी करवा मात्र भी काम चाले कोने, काम तो जदी चाले के दो ही शर्त पूरी किया है। तो ये तो है पहली शर्त। और दूसरी शर्त होती है फट संपत्ति, विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता। ये चार साधन यहाँ के पास में हो गया, और जो जन्म मरण का बंधन छूट बाकली भी तड़प रिया वो इस वास्तव में इस सत्य को साक्षात्कार कर सके। फिर बाकी तो खाली ये बातें का बेड़ू जो बातें करता रहो और चालता रहो, ये थोड़ी घनी देर कर ले मौज मस्ती मनोरंजन जाए जय जयकार जाए, उठे तो पो राज को न पो बाई को लेको लेवला राई राई को। तो इसलिए थोड़ी समझ बना दे दिया आप सत्य को साक्षात्कार करबो छो तो ये जगह पर तो धर्म भी ऊपर उठना पड़े, उपासना भी ऊपर उठना पड़े, भक्तियों भी ऊपर उठना पड़े, अटा तक देख लो भगवान नारायण का दर्शन भी ऊपर उठना पड़े। सत्य की जिज्ञासा होया बिना जन्म मरण का बंधन मुक्ति न मिले। बार आप तो बोली बात आकाश पाताल की करिया बाने 100-500 का नोट बकरिया दिखाया तो बोली मानो भीड़ में लाग जाए अटे सत्संग चाली का थोड़ी देर में फचा आ रहा को था काम चालू राखो को अटे तो ब्रह्म लोग कभी ठोकर लगावा ना वहाँ के समझ में आवे। तो खाला आपने जो सुनाया ना कि निश्चय कर लेनो आज से मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, तो समझो वह धीरे 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 बच्चे कक्षा में बैठवा का लायक हो जाए। और दूजो जो ओ सदा ध्यान राखनो आ धन्यवाद कहाँ का 11 मिनट थे सूरवीर हो शेरनिया हो पण आ ई डपोल में ने रह जानो मैं भजन जाना भजन बोल जाना थोड़ी देर आवा आश्रम पर भजन बोलता जमागो तो कल्याण जाए अपना में एक भरोसा नहीं रहना। जिदन ज्ञान हो जिदन ही दुख मटलो तुझो तो ठीक है केसिटा भी चले हो तो भजन कलाकार लोग कतरी बोले जानी भजन करे रात दिन जागे राम नाम धुन माची ब्रह्म ज्ञान बिना ओट लावे करता आगी पाची समझ बिन करनी है काची से न लग सतगुरु की सांची। बात हम तो कोई मोटी बात
5 7 साकी कई पद गाया 10 दोय दरिया काल नहीं सरे पेट भराई होय। इनको पेट भराई हो उसका मनोरंजन हो उसका लोग जय जयकार भली कर सके परंतु इनको कल्याण ने मोक्ष ने। हाँ विनाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन्नय सामर्थ्याय कल्पते वाग्वेकरी शब्दरी शास्त्री व्याख्यान कौशलम वेदुषी विदुषाम तद्वद भुक्ते न तो मुक्ते। जैसे वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण हो सकता है, उसे कोई साम्राज्य नहीं मिलता। बढ़ियों बढ़िया आवाज निकालने वक्त तो आना कि राष्ट्रपति को पद मिल जाएगी, कौन बड़ो साम्राज्य मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं ये भजन बोलबो प्रवचन करबो वाणी की धारावाहिकता आगे समझ ये सारा का सारा मौज मस्ती का कारण तो उसका भोग तो यहाँ को मिल सका परंतु मोक्ष यहाँ को मिले कौन है। इसलिए सदा ध्यान रखना परीक्षा करके देखो परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्त करता करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले परीक्षा करके देखो कर्म से क्या मिलता है, धन से क्या मिलता है, भोगों से क्या मिलता है, अर्थात जिन जिनको मैंने आज दिन तक प्राप्त किया कर रहा हूँ करूँगा क्या इसे मैं अधर्मर हो सकता हूँ। यदि नहीं अरे कब तक इस कचरे में पड़े रहोगे, कब तक इसके चक्कर में पड़े रहोगे, कब तक इसको महत्व दोगे। इसलिए सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। जैसे स्वप्न से जब तक जगोगे नहीं तब तक करोड़ करोड़ उपाय क्यों न करो फिर भी दुख मिटने वाला सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि का निराकरण नहीं होता है। ऐसे ही बिना ब्रह्म ज्ञान के किसी के दुखों का अंत होता ही। समझ में आ रही हो माँ? हाँ यह बात यदि समझ में आएगी तो समझ लो आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, आपकी माँ कृतार्थ कहने का मतलब सब कृतार्थ हो जाएंगे। तो बस इसी के लिए आज तेरा मरते कालम नए वेदांत चिंतिया जागने से लेकर के सोने तक जन्म से लेकर के मृत्यु तक वेदांत विचार करते रहो, क्योंकि वेदांत विचार ही वह ब्रह्मास्त्र है जिससे संसार रूपी बंधन सदा सदा के लिए छिन्न भिन्न हो जाता है। और इस प्रकार का बोध होता है कि फिर कभी भी बंधन न भूतो न भविष्यति।